गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी। मतलब कंपनी के बारे में आपको जनरल नॉलेज तो होगी कंपनी के बारे में। कंपनी किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंगेज है किसमें? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में। रॉ मटेरियल लेती है वो, फिर गुड्स प्रोड्यूस करती है, फिर के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है ना, उनको फॉलो करके वो एक जो उनकी मार्केट, उन्हें सिलेक्टेड मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आपने कंपनी के बारे में आपको सुना होगा कंपनी क्या होती है, अब हम एक डेप्थ में पता लगाएंगे कंपनी क्या होती है। तो आज का एक वीडियो जो बीकॉम के बच्चे हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं 11th-12th के, स्पेशली 12th में ज़्यादा होता है, तो उनको पता लगेगा कंपनी। जो कि 12th में तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, 12th में आती है हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उसी में टॉपिक कंपनी। तो हम कंपनी के बारे में आज डेप्थ में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। हाँ, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, ठीक है। हाँ, सब पढ़ेंगे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। पहले मीनिंग पता करेंगे, उसका मतलब क्या, फिर डेफिनेशन बता दूंगा। इजी, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, देखना। अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर, बाय और सेल गुड्स, और टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट, और टू प्रमोट आर्ट, साइंस, एजुकेशन और सम चैरिटेबल पर्पसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो, कंपनी एक्ट ये डेफिनेशन है बेसिकली हमारी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी ये डेफिनेशन है किसकी? कंपनीज एक्ट 2013 की हमारी डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सेक्शन याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए ज़्यादा फोर्स मत करना, कोई सेक्शन याद करना मस्ट है, कंपल्सरी कहूँगा लेकिन मस्ट जरूरी है, ठीक है। देखो, अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? when two or more than two people engage in doing any kind of businesses, it's called ऑर्गेनाइजेशन। इन सिंपल वर्ड में समझाता हूँ आपको, बट ध्यान देना, इसमें ऑर्गेनाइजेशन हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों से मिलकर बनती है। तो एक सिंगल पर्सन अपनी कंपनी नहीं खड़ा कर सकता है ना, तो उसे कहते हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। आगे बताया जाएगा आपको, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जानना हो उसके बारे में तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम पता करते हैं, अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है टू मैन्युफैक्चर करने में, मैन्युफैक्चर करती है, अपना गुड्स को प्रोड्यूस करती है, बाय और सेल करती है गुड्स। जो ही नहीं मैन्युफैक्चर करे वो गुड्स खरीद के गुड्स बेच भी सकते। जैसे गुड खरीदा उसने, फिर आगे उसको अपना प्राइस मार्जिन ऐड करके उसमें गुड्स को फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुड्स सेल और गुड्स, और टू प्रोवाइड सर्विसेज, या तो गुड्स बेच दे या तो सर्विस दे देते हैं ना। अ कंपनी इज ऑर्गेनाइजेशन है टू मैन्युफैक्चर करती है, बाय और सेल गुड, या तो मैन्युफैक्चर करती है या फिर बाय और सेल गुड्स, और टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट के लिए तो करेगी, है ना, फ्री में तो चैरिटी थोड़ा करना है। यहाँ पे चैरिटी एक पार्ट होता है कंपनी का, बट कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो इज टू अर्न प्रॉफिट। और टू प्रमोट आर्ट, कंपनी जो है अपना क्या कहते हैं, चैरिटी के रूप में, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वह प्रमोट करती है कंपनी। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना उसका उद्देश्य पहला है, मगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी उसका उद्देश्य होता है, सेकंड उद्देश्य होता है वो। तो क्या कहते हैं, टू प्रमोट आर्ट, कंपनी आर्ट को प्रमोट करती है, साइंस, एजुकेशन और सम चैरिटेबल पर्पस, कुछ दान भी करती है। हमने देखा होगा रिलायंस के जो हमारे मुकेश अंबानी और क्या कहते हैं, प्रेम जी है, शायद प्रेम जी नाम है उनका, वो विप्रो के है, अजीम प्रेम जी, और रतन टाटा जी, बहुत लोग दान करते हैं, अडानी, सब लोग दान करते हैं, चैरिटेबल पर्पस करते हैं बेसिकली। वो CSR 2% जो कि मस्ट होता है हर कंपनी के लिए। इसका भी फंडामेंटल रूल होता है, 500 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, 1000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, ये आपको मैं टर्नओवर होना चाहिए। तो ये आपको मैं बाद में कभी डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अब बातों को एक बार में, ठीक है। अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है टू मैन्युफैक्चर करती है, बाई और सेल गुड्स करती है, और टू प्रोवाइड सर्विसेज, या फिर सर्विस को, जो नहीं गुड्स सर्विस को प्रोड्यूस और सेल करे वह सर्विसेज को ही प्रोवाइड करती है, किसके लिए? फॉर अ प्रॉफिट, एक प्रॉफिट के बदले में। और टू प्रमोट, जब प्रॉफिट मिल गया तो टू क्या कहते हैं, कुछ चैरिटेबल पर्पस करेगी, जैसे टू प्रमोट आर्ट, साइंस, एजुकेशन और सम चैरिटेबल पर्पस, कुछ चैरिटेबल पर्पस करेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। याद करना, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। हाँ, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द, हाँ, कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अभी तो कंपनी एक्ट 2013 था, इससे पहले था कंपनी एक्ट 1956।
तो कंपनी क्या कहती है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इंकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी वो कंपनी है जो इंकॉर्पोरेटेड है, मतलब गठित हुई है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग या फिर एनी प्रीवियस लॉ। ठीक है, अब देखना ये तो है, इट मीन्स दैट कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट ब्रिंग आउट क्लियरली ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक विच मस्ट बी possessed बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन सो दैट इट मे बी कॉल्ड अ कंपनी इन इट ट्रू सेंस। अब देखो डेफिनेशन में है ना, कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसमें कोई विशेष बात नहीं बताई कंपनी में कहीं किसको, है ना, कंपनी किसको कहीं कोई कैरेक्टरिस्टिक पे हाईलाइट नहीं कर रहा है ना, इसको बोला है ना, इट मीन्स दैट द कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट ब्रिंग आउट क्लियरली ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मस्ट बी पोसेस्ड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन सो दैट इट मे बी कॉल्ड अ कंपनी इन इट्स ट्रू सेंस। नहीं बताया गया कंपनी किसे कहेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कहीं बताया नहीं कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। However, the much quoted definition of the Chief Justice Marshal USA throws some light on the characteristics of a company। जो चीफ जस्टिस मार्शल है ना, इनकी डेफिनेशन है ये, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया कंपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि मैं इसमें नहीं पता लगा, इसमें पता लगेगा कंपनी कैसी होती है। देखो, अ कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो है ना आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब आर्टिफिशियल मतलब जो, हाँ, गॉड के द्वारा नहीं बनाई गई है, हम ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है ना। कंपनी भगवान थोड़ी बनाई, कंपनी हमने बनाई है, भगवान ने हमको बनाया है, हमने कंपनी को बनाई है। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन हम लोग, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी। ठीक है, कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल, मतलब कंपनी को ना हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अभी फैक्ट्री नहीं है कंपनी, अलग है। अब बोलेंगे फैक्ट्री को तो मैं देख, वो फैक्ट्री होती है, कंपनी बिजनेस अलग होता है। कंपनी मतलब सिंपल समझो, जो भी बिजनेस जीएसटी के अंदर वो हो जाता है ना, रजिस्टर्ड हो जाता है, वही कंपनी कहलाती है। जीएसटी के अंदर सिर्फ जो बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा वो कंपनी हो गई। ठीक है, तो कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, कंपनी को हम देख नहीं सकते हैं, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन दी आइज ऑफ लॉ। कंपनी जो होती है ना सिर्फ आइज ऑफ लॉ, मतलब सिर्फ कानून की नज़रों में ही, जो लॉ कानून कह रहा हूँ, लॉ की नज़र में ही जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसके नज़रों में ही कंपनी एक्ट, हाँ क्या कहते हैं इसको, काम होता है आइज ऑफ लॉ। हाँ, कंपनी वही है जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल। देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आर्टिफिशियल है, मतलब बाय ह्यूमन है, इनविजिबल देख नहीं सकते, इंटेंजिबल हम छू नहीं सकते कंपनी को, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइस ऑफ लॉ। जो कंपनी है वो सिर्फ लॉ की नज़रों में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बीइंग अ मियर क्रिएचर ऑफ लॉ, हाँ, बीइंग अ मियर मतलब सिर्फ बीइंग अ मियर क्रिएचर ऑफ लॉ, इट इज possess only those properties which the charter of its creation confer on it either expressly or incidental to its very existence। ये ना सिर्फ वही प्रॉपर्टी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण, महत्व, एडवांटेज हम कह सकते हैं। ये सिर्फ वही एडवांटेज कैरी करती है विद द चार्टर ऑफ, जब कंपनी को क्रिएशन करते हुए ना कुछ बातें बताई गई होगी, है ना, कि कंपनी क्या है, किस बारे में बन रही है, क्या कंपनी काम है, किसका उद्देश्य क्या है, शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट होगा अगर कंपनी क्या कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी है, शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, तो जो भी हम शेयर खरीदेंगे तो जो शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट होगा। तो इट पोसेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ वही प्रॉपर्टी यूज़ करती है, वही इनके गुण होते हैं विच द चार्टर ऑफ क्रिएशन। उसका क्रिएशन होते समय जो उसका कन्फर करते हैं, चार्टर ऑफ क्रिएशन, उसका क्रिएशन होगा ना, चार्टर बनता है, कन्फर करते हैं, बताते हैं ऑन इट्स इधर एक्सप्रेसली, या तो एक्सप्रेस करते हैं कि क्या है कंपनी, किस लिए काम कर रही है, कितने कितने शेयर होल्डर होंगे मैक्सिमम, तो सब कुछ एक्सप्रेस होता है। और इंसिडेंटल इन टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, और इसके क्या कहते हैं, और इस इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंट। ठीक है, कोई नहीं, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, बीस मतलब इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब कानून की नज़रों में ही, कानून कह रहा हूँ, जो कंपनी एक्ट 2013 है उनकी नज़रों में ही क्या कहते हैं एग्जिस्ट करती है। उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, हाँ, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है,
दस कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द आइस ऑफ लॉ, जो कंपनी है ना, अब यहाँ से प्रूव हो गया डेफिनेशन से, चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन में कंफर्म हो गया कि जो कंपनी है ना, इन द आइस ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ की आंखों में ही वो एग्जिस्ट करती है ना, एंड इट हैज़ नो फिजिकल एक्जिस्टेंस, इसलिए कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है, ध्यान देना। सेपरेटेड फ्रॉम द लाइव्स ऑफ इट मेंबर, जो कंपनी है, ध्यान देना, कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ना, वो यहाँ पे लागू होता है। जो कंपनी है वो अपने मेंबर से अलग होती है, मेंबर अलग होता है, कंपनी अलग होती है, ठीक है। अ कंपनी इज लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर से अलग होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस इज देयर फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जॉइंट, हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट अलग है, वही सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अपने मेंबर से एक अलग पहचान बनाती है। कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस वही सेम है, और या हम इज देयर फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये पहले चलता था किसका फीचर है, ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो कंपनियां जिसमें बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी वो होती है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है ना, जिसमें हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं हम, तो ये फीचर बेसिकली उस कंपनी का है। ये जो फीचर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस इज देयर फॉर मोस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स सेपरेट एंटिटी। हाँ, अभी सेपरेट एंटिटी है, मतलब मेंबर से अलग है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपनी में बाय ऑन एंड सेल प्रॉपर्टी इट्स, कंपनी में बाय ऑन एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, जो कंपनी है ना, अपने खुद के नाम पर कोई प्रॉपर्टी जो है उसको बाय कर सकती है, उसको सेल कर सकती है, ठीक है, खुद के नाम पर। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने नाम पर, जैसे आपका नाम समझ लो मुकेश है, तो आप मुकेश खरीदते हो, अब आपके अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो, अपनी प्रॉपर्टी कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी आप बाय करते हो, तो ऐसी कंपनी भी अपने नाम पर, जैसे रिलायंस कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, अब वो किसी अपना चाहे तो रिलायंस कंपनी, मतलब मुकेश अंबानी नहीं बेचेंगे अपनी कंपनी, खुद रिलायंस कंपनी ही बेचेंगे ना, हाँ, तो रिलायंस कंपनी हैज़ परचेज सम मशीन्स, है ना, ऐसा कुछ आपने न्यूज़ पे देखा भी होगा, मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है, ठीक है। जो जो मुकेश अंबानी है वो सबसे बड़े शेयर होल्डर है उनके, है ना, आई थिंक 60% शेयर उनके पास ही है। हाँ, एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेटिटी, अब क्योंकि वो अपने मेंबर से अलग है कंपनी, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ की नज़र में उसकी क्या कहते हैं, दर्ज है वो, तो अपने खुद की प्रॉपर्टी वो सेल कर सकती है, किसी दूसरी की प्रॉपर्टी वो बाय कर सकती है, ऑन कर सकती है, मतलब मालिकाना हक कर सकती है। इट में सीओ एंड सीओ इन इट्स ऑन नेम, ठीक है, ये बात ध्यान देना। कंपनी किसी दूसरी कंपनी, अब देखो रिलायंस कंपनी है, और रिलायंस कंपनी के जो क्या कहते हैं सबसे बड़े ओनर में कहूँगा वो है मुकेश अंबानी। अब रिलायंस कंपनी को मान लो किसी और पे कंपनी पे केस करना है, मान लो समझ लो कोई कंपनी लेते हैं अडानी, रिलायंस को अडानी पे केस करना है, तो हम ये नहीं बोलेंगे मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी पे केस कर दिया ना, रिलायंस कंपनी ने अडानी एंटरप्राइज पे केस कर दिया, ठीक है, कंपनी ने केस किया है, मुकेश अंबानी ने नहीं किया है, ठीक है। इट में बी सीओड, इट में सीओ एंड बी सीओड, ये सीओ मतलब केस कर सकती है, और इसके ऊपर केस भी हो सकता है। अगर रिलायंस कंपनी पे केस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं मुकेश अंबानी पे केस हुआ है, कंपनी पे केस हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर इन एंड इट्स ओनर एज वेल, इट में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद आउटसाइडर एंड इट्स ओनर एज वेल, इट में, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ना सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, अब आपने पढ़ा ही होगा, आपके पास लॉ होगी ना मर्केंटाइल लॉ फर्स्ट ईयर में, उसमें देखना सेक्शन 2 सबसेक्शन एच होगा उसका, क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, पढ़ना। मेरे को सेक्शन अभी तक याद है। कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, इट इज, हाँ, इट में बी सीओ एंड बी सीओ ओनर, इट में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद इट्स आउटसाइडर एंड इट्स ओनर, हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है आउटसाइडर के साथ। एक मिनट, हाँ, वो मम्मी आ गई थी तो गेट खोलने जाना पड़ा, सॉरी। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और यहाँ तो क्लियर करवा दिया था आपको। अब यहाँ से तो बेसिक डेफिनेशन है ना वो कंपनी की है, बट आप नहीं मान चलना जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जो वो कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, जिसके मोर देन, इसके बहुत सारे ओनर होते हैं, है ना, जिनका जितना परसेंट शेयर वो उतना बड़ा शेयर होल्डर, उतना बड़ा ओनर हम कह सकते हैं। देखना,
कंपनी क्या है, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। कंपनी जो है ना इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन है, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर एक कंपनी को गठित, एक कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी। कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड, गठित हुए एज अ कंपनी, है ना। कंपनी बना के गठित हुए, कंपनी गठित की है किसने, बहुत सारे इंडिविजुअल ने मिलके। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल का समूह। इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी पजेसिंग अ कॉमन कैपिटल जॉइंट स्टॉक। हाँ, सबने अपना अपना कॉमन कैपिटल दिया है, कुछ 2 लाख, कुछ 5 लाख, कुछ 1 लाख, है ना। सबने अपना कॉमन कैपिटल दिया है, इसको जॉइंट स्टॉक कहते हैं। कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स कंप्राइजिंग इट, जो भी इसके अंदर मेंबर्स है ना, और बेसिक मेंबर्स कंप्राइजिंग इट, जो इसके अंदर मेंबर्स होंगे वही तो पैसे देंगे ना। सबने पैसा दिया है, कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, और उन्होंने अपनी कंपनी को कंपनी को खड़ा किया है, इंकॉर्पोरेट किया है, गठित किया है। एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल का समूह, ठीक है। मेंबर्स कंप्राइजिंग इट, जो भी मेंबर्स में कंप्राइज हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉइंग इट, फॉर द इन सम बिजनेस, हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉइंग इट मतलब कैपिटल, हाँ, अपने कैपिटल को एम्प्लॉय करने का, लगाने का इनका उद्देश्य है। इन सम बिजनेस, जो भी बिजनेस में इनका अपना कैपिटल लगाते हैं, इनका उद्देश्य होता है टू अर्न प्रॉफिट करना इनका उद्देश्य होता है, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं। द कॉमन कैपिटल ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली रेफर टू इट्स शेयर कैपिटल। यस, शेयर कैपिटल पता लग गया ना, वो किसे कहते हैं। द कॉमन कैपिटल, जो कैपिटल जो भी शेयर होल्डर लगाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, यूजुअली इज रेफर टू एज शेयर कैपिटल, इसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, है ना। जैसे मैंने 5 लाख के शेयर्स खरीद लिए रिलायंस के, तो वो मेरे 5 लाख को मैं क्या करूँगा, मैंने शेयर कैपिटल, है ना, उसको मैं शेयर भी कह सकता हूँ। मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे, मैंने 5 लाख के मुझे 50,000 शेयर मिल गए, तो मुझे 50,000 शेयर मिल गए। लेकिन जो मैंने 50 लाख रुपये, जो भी मैंने 5 लाख के मैंने शेयर खरीदे और मुझे 50,000 शेयर मिल गए, तो जो 50,000 शेयर मिले तो ये हो जाएंगे शेयर। जो 50,000, सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा, तो जो मुझे 5 लाख के जो है ये शेयर थे, 5 लाख का मैंने शेयर खरीदा, तो मुझे कितने मिले इसमें से, मुझे 50,000 शेयर मिल गए। तो ये जो होगा ना, ये अपना होगा शेयर, मगर जितना मैंने इन्वेस्ट किया है ये होगा हमारा शेयर कैपिटल। ओके, द कॉमन कैपिटल ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज यूजुअली रेफर टू एज इट शेयर कैपिटल, इसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, जितना पैसा लगाया है कंपनी में। विच इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर, विच इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स ऑफ द यूनिफॉर्म डिनोमिनेशन, जो कि डिफरेंट टाइप में शेयर। अब मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे हैं, जो कि मुझे 50,000 है। अब इसमें कुछ शेयर इक्विटी हो सकते हैं, और कुछ शेयर जो है हमारे प्रेफरेंस हो सकते हैं, है ना, PREFRENC, ठीक है, स्पेलिंग सही है। विच इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स ऑफ द यूनिफॉर्म डिनोमिनेशन, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स में हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। ओके, थैंक यू।